नमस्कार, हम समीरन समंता है। एज ज्वेलरी कॉटेज के तरफ से हम और एक वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले बता देते हैं, हम खुद बंगाली हैं, तो हम जो हिंदी में जो बात कर रहे हैं थोड़ा भूल चूक होगा। आप लोगों के सुविधा के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, तो अगर कुछ भूल हो या फिर जो भी हो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो इस टॉपिक में मतलब जो गोल्ड ज्वेलरी के लिए कुछ हॉलमार्क का कुछ रूल्स आया है, इसी टॉपिक में हम पहले भी एक वीडियो बनाए थे जो बंगाली में है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बंगाली नहीं समझते हैं, क्योंकि उस वीडियो के कमेंट में कुछ ऐसे भी चीज़ मतलब कमेंट्स आए थे कि हम लोगों के लिए भैया हिंदी में समझाइए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। जो भी हो, तो आपके हेल्प के लिए हम कुछ चाहते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी जो लोग खरीद रहे हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, इंडिया के कहीं जगह जो जगह हो कोई बात नहीं है, मगर ये कुछ रूल आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। छोटा दुकान हो या फिर बड़ा दुकान हो, सब जगह में रूल सेम ही होगा। ऐसा भी कुछ लोग होता है कि उसको रूल के बारे में पता नहीं है, मगर वो सब सोना के चीज़ ज्वेलरी खरीदते हैं बिना जाने कि इसमें क्या रूल होता है, क्योंकि ये रूल जानना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात ये क्लियर कर लेते हैं कि ये हॉलमार्क क्या है। हॉलमार्क एक मार्क है जो मार्क देता है एक सरकारी संस्था जिसका नाम है BIS इन शॉर्ट। ये मार्क देने से क्या फ़ायदा और हम लोगों को ज्वेलरी लेने के लिए ये मार्क देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी मार्क में आपको दिखाई देगा कि इस ज्वेलरी में कितना परसेंटेज सोना एक्चुअली है, कितना परसेंटेज कुछ और मिलावट या फिर केमिकल अलॉय जो भी हो, कितना परसेंटेज है। मान लो कि आपका सोने में अगर डायमंड का दिया हुआ हो तो फिर ये 18 कैरेट का होगा। अगर इसमें डायमंड ना हो, ऐसे ही कुछ सोने का ज्वेलरी हो, तो उसका लगभग चांस है वो 22 कैरेट का होता है। ये सब एक स्टैम्प के हिसाब से सोने की ज्वेलरी में BIS देते हैं, मतलब स्टैम्प करके देते हैं, इसीलिए हॉलमार्क ज़रूरी है। अभी करंट जो ईयर चल रहा है, तो हॉलमार्क अभी मैंडेटरी हो गया है। हर ज्वेलरी शोरूम में छोटा बड़ा जो भी हो, तो वो जो हॉलमार्क है उसका जो मार्किंग जो सेक्शन है उसका एक अलग नियम है। पिछले वाला नियम कुछ अलग था, इस वाला नियम थोड़ा अलग है। पिछले वाला नियम में था कि BIS का जो हॉलमार्क होगा उसमें एक ट्रायंगल शेप होगा। उसके बाद जो जितना कैरेट है, मतलब मान लो कि ये 22 कैरेट है तो 22K लिखा होगा। उसके बाद 22 कैरेट का और एक नंबर होता है, कोड नेम 916, तो 22 के 916 लिखा होगा। उसके बाद जो शॉप होता है, शॉप का शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब मान लीजिए हमारा दुकान एस ज्वेलरी कॉटेज, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होगा SJC। ये सब कुछ उसी हॉलमार्क में खुदाई करके स्टैम्प करके ज्वेलरी के ऊपर दिखा जाएगा आप लोगों को। पहले भी आप इसी चिन्ह के माध्यम से आप लोग देख सकते थे, मगर अभी थोड़ा रूल्स चेंज हो गया है। अभी ये मार्क तो ठीक ही है, मगर इसका पैटर्न कुछ चेंज हो गया है। उसी के लिए हम आज का वीडियो बनाए हैं। आप छोटे दुकान में जाए या फिर बड़े दुकान में जाए, याद रखिएगा कि खरीदने से पहले आपको ये मार्क दिखाना बहुत ज़रूरी है। सेलर की तरफ से कन्विंस होने के लिए आप, अगर वो सेलर मतलब जो सेल्समैन जिस दुकान में हैं, उसी दुकान में अगर आपको कुछ चीज़ आपको मतलब बेचना चाहते हैं, मतलब आप खरीदना चाहते हैं, तो उससे पूछेंगे इसका हॉलमार्क कहाँ है।
इसका नियम हम बता देते हैं। बहुत सिंपल सा है, कोई मतलब ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मान लीजिए आपका सोने का गहना 22 कैरेट मतलब 22 कैरेट का हो, तब क्या होगा, तब उसी चिन्ह में 22K लिखा होगा या फिर 916 उसके जगह लिखा होगा। उसके बाद एक अल्फा न्यूमेरिक 6 डिजिट वाला नंबर वहां पे खुदाई होगा। अल्फा न्यूमेरिक 6 डिजिट वाला नंबर क्या होता है, ये एक रैंडमली 6 डिजिट होता है जिसमें 3 शायद अल्फाबेट होगा, 3 शायद नंबर होगा। ये मिला जुला के होता है अल्फा न्यूमेरिक 6 डिजिट वाला नंबर। पहले हॉलमार्क में ये नंबर नहीं था। अभी नया जो रूल आया है, कैरेट के बाद ये नंबर रहेगा। और ट्रायंगल शेप जो BIS का अपना खुद का पहचान है, वो भी इसके मतलब इस स्टैम्प में होगा। आप जो देख पा रहे हैं, ये एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है और इसमें जो हमारा शॉप का जो प्योरिटी है वो भी यहाँ पे लिखा है। तो ये सिंपल सा ये फंडा है। आप लोग अगर कहीं भी जाएंगे, उसका मतलब हॉलमार्क आप लोग वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप वहाँ से खरीदेंगे। कुछ छोटा मोटा दुकान होता है कि वो लोग बताते हैं कि उसका हॉलमार्क का ये वाला आईडी नहीं है। उसका मतलब है या फिर वो सरकार को टैक्स नहीं देता, या फिर वो सरकार के साथ टाई अप करके हॉलमार्क लाइसेंस नहीं लिया है, या फिर कुछ अलग प्रॉब्लम हो सकता है। जेन्युइनिटी का कुछ इशू वहाँ पे खड़ा होगा। अगर BIS के टीम उसी दुकान पे अगर जाए, कुछ वेरीफाई करने के लिए जाए, तो फिर उस दुकान में प्रॉब्लम हो सकता है। और आप लोग को सतर्क के लिए ये हॉलमार्क का नया रूल चालू। पहले जो रूल था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा था कि 22 कैरेट था, फिर भी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, प्योरिटी के मामले में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये सब कुछ रेक्टिफाई करने के लिए हमारा सरकार BIS की मदद से आप लोगों के लिए ये रूल बनाए हैं। इंडिया के जिस दुकान में हो, छोटा चीज़ 1 ग्राम का चीज़ या फिर 10 ग्राम का या फिर 22, 20, 100 ग्राम का चीज़ हो, वो छोटा हॉलमार्क आपको देख लेना ज़रूरी है। अगर वो हॉलमार्क नहीं है, इसका मतलब है वो टेस्टिंग नहीं हुआ है। जी हाँ, जो चीज़ BIS देता है, मार्क करके देता है, खुदाई हो या फिर स्कैम करके हो, वो BIS सेंटर में वो ज्वेलरी पहले जाता है। टोटल फिनिश होने के बाद उसका टेस्टिंग होता है कि वो जो मतलब जो प्योरिटी बोलना चाह रहे हैं, वो प्योरिटी एक्चुअली में है या नहीं। ज्वेलरी के ऊपर स्टैम्प है, मतलब उसका प्योरिटी चेकिंग कंफर्म हो गया है और वो पास भी हो गया है। जिस चीज़ आप लोग प्योरिटी चेक नहीं हुआ है, उसका हॉलमार्क भी नहीं होता है। तो याद रखिएगा, अभी कुछ चीज़ जब लेंगे, हॉलमार्क देख के लेंगे, और हॉलमार्क का नया रूल है इसमें या फिर नहीं, HUID जो कोड होता है, वो कोड वहाँ पे है या नहीं, वो पूछ के तभी लेंगे। पक्का बिल लेंगे, उसके बाद ही सब कुछ ठीक ठाक होगा। आप भी आपके हिसाब से 100% ठीक ठाक रहेंगे और दुकानदार भी दुकानदार के हिसाब से ठीक ठाक रहेंगे। नहीं तो गड़बड़ हो सकता है इन फ्यूचर आपके लिए और उस दुकानदार के भी लिए। वीडियो इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर हो, सवाल कुछ हो, तो फिर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अगर हो सके तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, या फिर ज़्यादा क्वेश्चन हो गया तो हम और भी एक वीडियो बनाएंगे। फिर लास्टली और एक बता देते हैं कि हमारा हिंदी उतना भी कुछ अच्छा नहीं है। आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं आ गया तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।
आज के लिए इतना ही। और गोल्ड ज्वेलरी शॉप में अगर कुछ खरीदे तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिए। और जाते जाते और एक बात, हमारा शॉप का नाम है एस ज्वेलरी कॉटेज। ये कोलकाता में है, जो सॉल्ट लेक एरिया उसके आसपास है। 83 बेलेघाटा मेन रोड, कोलकाता 700010। फ़ोन नंबर एवरीथिंग सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। आप लोग अगर कभी भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे रहते हैं। आप लोगों को कुछ ज़रूरत हो, जो भी हो, कमेंट्स करेंगे या फिर शॉप विजिट करेंगे कुछ खरीदने के लिए। बस आप लोग यहाँ से जो पाएंगे एकदम ठीक ठाक ही पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे BIS का जो सर ऑफिसर जो भी है, सब लोग यहाँ पे विजिट करके गए हैं, इसी साल में भी गए हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक करके तभी यहाँ पे वो लोग अप्रूव करके गए हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। आप किसी और दुकान में जाएंगे, सब कुछ वेरीफाई करके तब खरीदेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।